सहिताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णियोः कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूर्णिगोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधिये वासिष्ठाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नामो वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघन ने लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक हरिदास के ओ श्री सीताराम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शब्दवारण को छाणी के आयो तेरो द्वार हो वृषभान की लाडे मेरी ओर निहार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णौ रघुवर विमल यश
जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मुनि रोकले स्वीकार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्ण हुए इनके पद बंधन किए नाशत विघ्न ने। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। 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 उमरिया रह गई थोड़ी इन कनिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी इन कनिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी इन कनिया रह गई थोड़ी। उमरिया रह गई थोड़ी इन कनिया रह गई थोड़ी। मन भजले जय हो मन भजले जय हो मन भजले आठो या उमरिया रह गई। मन भजले आठो या में उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। मन वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। वृंदावन में जाना और श्री कृष्ण से कहना। भूलैले जय हो भूलैले जय हो भूलैले बुलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीता राम उमरिया भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन काशी नगरी जाना और विश्वनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना बाबा विश्वनाथ से कहना। काशी नगरी जाना और भोलेनाथ से कहना। मन काशी नगरी जाना और भोलेनाथ से कहना। भूलैले जय हो भूलैले जय हो भूलैले राम उमरिया रह श्री राधे। बुलैले अपने धाम उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। भजले सीताराम उमरिया रह गई थोड़ी। मन अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। मन अवधपुरी में जाना और प्रभु राम से कहना। मन अवधपुरी में जाना और श्री
अवधपुरी में जाना और श्री राम से कहना भुलैले जय हाँ हो भुलैले जय हो भुलैले राम उमरिया रह गई बुलैले अपने धामे उमरिया कह गई तोड़ी धन भजले सीताराम उमरिया रह गई तोरी मन बचले सीताराम में उमरिया रह गई तोड़ी सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि रटे राम ताहि विधि जाहि विधि रटे राम ताहि विधि रहिए जाहि विधि रटे राम ताहि विधि रहे जाहि विधि रटे राम ताहि विधि रहिए मन भजले सीताराम उमरिया रह गई तो मन भजले सीताराम में उमरिया रह गई तोड़ी मन भजले राधे श्याम उमरिया मन भजले राधे श्याम में उमरिया रह गई तोड़ी प्रेम से बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय अयोध्या नाथ की जय वृंदावन कृष्ण बलदाव जी महाराज की जय काशी विश्वनाथ भगवान की की जय अन्नपूर्णा मैया की जय दंतेश्वरी माता की जय राम रसिया श्री संकट मोचन हनुमत लाल जी महाराज की जय श्री भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण सुखदेव भगवान की जय अपने अपने सदगुरु देव की जय अपने अपने पूज्य माता पिता की जय सत्य सनातन धर्म की जय भारतीय संस्कृति की जय गौ गंगा गायत्री माता की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव श्री हरि नमः। परम मंगल में आनंद कंद नंद नंदन यशोदानंदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन भक्त और चंदन बाके बिहारी गिरवरधारी भक्त वैहारी भगवान बालकृष्ण के वांग में प्रति स्वरूपा भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञानी की कथा यात्रा में परमात्मा के पावन चरणों में विराजमान धर्म भूमि प्रेम भूमि भक्ति भूमि संस्कार भूमि ऋषियों की तपोभूमि राम कथा की पावन भूमि शांकरा धाम के एवं आसपास के अन्य अन्य ग्रामों से सिहावा नगरी सिरसिदा अन्य अन्य ग्रामों से दूर दराजों से भगवत कथा रसमान हेतु पधारे हुए आदरणीय संत जनों सम्मान्य बुजुर्ग जनों पिता तुल्य मेरे वृद्ध जनों
मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मित्रों, परम श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी, ममतामयी, शक्ति भक्ति स्वरूपा मेरी माताओं, मेरी बहनों, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल बच्चों, आइए एकाग्र मन से दत्तचित्त हो इस भक्ति की भागीरथी में, ज्ञान गंगा में निमज्जन करने का प्रयास करें। गंगा जी का प्रादुर्भाव कहां से हुआ है? गंगा मियां कहां से प्रकट हुई है? वो मैं बोलते बोलते भूल गया हूं, थोड़ा आप लोग याद करा दे। कहां से आई है गंगा जी? हिमालय से। पर हिमालय गंगा जी का मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो तो स्टॉपेज है। वहां तो आके थोड़ा विश्राम करी, कुछ समय तक रही। हिमालय गंगा जी का मूल उद्गम स्थान नहीं है। कहां है गंगा? कहां से प्रकट हुई है? भगवान शिव की जटा से, है ना? गंगा जी कहां से प्रकट हुई है? पर शिव की जटा भी उनका मूल उद्गम स्थान नहीं है, वो भी एक तरह से विश्राम स्थली, स्टॉपेज ही है। गंगा जी का मूल उद्गम स्थान है भगवान हरि के चरण, नारायण के चरण। बोलो भक्त वत्सल भगवान जय। भगवान ने राजा बलि को छलने के लिए वामन रूप में 3 पांव भूमि की याचना की। भरोसा रख करके राजा बलि ने 3 पांव भूमि दान देने का संकल्प लिया। मांगने के समय भगवान वामन थे और नापने के समय भगवान विराट रूप हो गए। पग पाताल शीस अजधामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। एक पांव भगवान ने पाताल लोक को नीचे पहुंचा दिया। नीचे के समस्त 7 लोगों को पार करते करते वो भगवान का पहला चरण पहुंच गया पाताल में, और दूसरा चरण भगवान बढ़ाए ऊर्ध्वलोक में। ऊपर के जितने लोग हैं, भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, महर्लोक, जनलोक, तपलोक, और सबसे अंतिम में है सत्यलोक, उसी का नाम है ब्रह्मलोक। तो दूसरा पांव भगवान ने जब ब्रह्मलोक में पहुंचाया तो उस पांव को देखते भगवान ब्रह्मा जी पहचान लिए, तो मेरे ठाकुर का पांव है, ये तो मेरे स्वामी का, मेरे जन्मदाता का पांव है। कैसे पहचाने भगवान के पांव को? भाई जिस पांव को हम रोज देखते हैं, जिस पांव को हम रोज प्रणाम करते हैं, बराबर है, वो तो पहचान में आ ही जाती है। और भगवान के पांव में और विशेष लक्षण है, कुछ चिन्ह है। भगवान के दोनों चरण में और माता जानकी के चरण में अंकुश है, ध्वजा है, मीन है, मछली भी है, भाटा का फल भी है। 24 लक्षण भगवान के, 24 चिन्ह राम के चरणों में है, परमात्मा के चरणों में। इन चिन्हों से ब्रह्मा जी ने पहचान लिया है मेरे भगवान के चरण हैं। और बिना क्षण भर की देरी किए ब्रह्मा जी ने तत्काल भगवान के चरणों को जल से पखार लिया, और जल से पखार करके सजनों चरणामृत लिया। और जो भगवान के चरणों का चरणोदक, पांव का धोवन जो बचा, उसी को ब्रह्मा जी ने कमंडल में रख लिया। भगवान के चरणों का धोवन ही, चरणामृत ही गंगा जल है। बोलो गंगा मैया की जय। तो विष्णु के चरणों से गंगा मैया सबसे पहले निकली, इसलिए गंगा मैया का सबसे प्रथम नाम है विष्णुपदी। बोलो विष्णुपदी माता के। विष्णुपादाब्ज शंभूते गंगे त्रिपदगामिनी, धर्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी।
गोस्वामी जी कहते हैं, जिन चरणन से निकसी सुरशरी, सुर नाम देवताओं की नदी, देव नदी, जिन चरणन से निकली सुरशरी, शंकर जटा समाई, भज मन राम चरण सुखदाई। गंगा जी भगवान के चरणों से पहली बार निकली है, विष्णु के पद से, इसलिए गंगा जी का नाम है विष्णुपदी। फिर ब्रह्मा के कमंडल में आके रुक गई, ठहर गई, सो गंगा जी का दूसरा नाम पड़ा ब्रह्म कमंडली। क्या नाम? ब्रह्म कमंडली। और फिर भागीरथ के आह्वान करने पर, पुकारने पर गंगा मैया ब्रह्मा से कमंडल से निकली और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल के भगवान शंकर की जटा में आ गई, जटा में आके विराजमान हो गई। इसलिए गंगा जी का तीसरा नाम पड़ा जटा शंकरी। बोलो जटा शंकरी मैया जय। जटा शंकरी नाम पर्यो है। गोस्वामी जी ने संकेत किया, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, भजो मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई। जय चरणन की चरण पादुका, जय चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई, भरत रहे मन लाई। सोई चरण केवटी धोई लीनी, सोई चरणन के वट धोइलीनी, सोई चरणन केवटी धोई लीनी, सोई चरणन के वट धोइलीनी, तब हरि नाम चढ़ाई। ओ तब हरि नाम चढ़ाई, राम चरण सुखदाई। भजो रे मने राम चरण सुखदाई, भजो रे मन राम चरण, राम चरण, राम चरण सुखदाई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। गंगा विष्णु भगवान के चरणों से निकली है। भागवत कहां से निकला है? हैं? भागवत भी तो गंगा है, वो जल गंगा है, ये ज्ञान गंगा है। ये भागवत गंगा कहां से प्रकट हुई है? कल ही तो बताया हूं मैं, कल की कथा प्रसंग में मैंने निवेदन किया। नारायण की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हुए। भगवान ब्रह्मा ने तपस्या करी, नारायण प्रकट हुए ब्रह्मा के हृदय देश में।
चतुर्भुजी रूप लेकर के सशंक चक्रम सगरीज कुंडलम। भगवान नारायण ने ब्रह्मा से कहा, पुत्र तुम सृष्टि की गति दो, सृष्टि का विस्तार करो, सृष्टि का निर्माण करो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पिताजी मेरे अंदर में सृष्टि करने की क्षमता नहीं है, सृष्टि को विस्तार करने की, सृष्टि को बनाने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है ना। तो भगवान नारायण ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारे पास सृष्टि करने की शक्ति नहीं है पुत्र, तो मैं तुम्हें वो शक्ति प्रदान कर देता हूं, गोपनीय ज्ञान प्रदान कर देता हूं, जिस ज्ञान को प्राप्त करके तुम्हारे अंदर सृष्टि का सामर्थ्य आ जाएगा। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम गृहाण गदितम मया। भगवान कहते हैं, ये परम गुप्त ज्ञान, गोपनीय ज्ञान मैं तुझे प्रदान करता हूं पुत्र। ऐसा ज्ञान है रहस्यों से भरा हुआ, यद विज्ञान समन्वितम, पूरा ज्ञान नहीं है, यह विज्ञान की कसौटी में कसा हुआ ज्ञान है, रिसर्च किया हुआ ज्ञान है। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम, रहस्यों से भरा हुआ, विज्ञान की कसौटी में कसा हुआ। तदिदम गृहाण गदितम मया, मेरे उस ज्ञान को प्राप्त कर लो। और भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में जो ज्ञान प्रदान किया, सुजनो उसी का नाम है चतुश्लोकी भागवत। बोलो भागवत भगवान की जय। अहमेवासमेवाग्रे नान्यम यद सत सत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा ते सुनते स्वहम्। 4था श्लोक, एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वे व्यतिरेकाभ्याम् यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। बोलो भागवत महापुराण की जय। यही है सज्जनों ज्ञान गंगा, भागवत को भी ज्ञान गंगा कहा है। भगवान की करुणा के 2 रूप हैं, एक है गंगा जी, दूसरा है भागवत जी। गंगा जल पान करने से तन के पाप धुलते हैं, भागवत गंगा श्रवण करने से हमारे मन के पाप धुलते हैं। गंगा जल पीने से तन पवित्र होता है, गंगा में स्नान करने से पवित्र होता है। वो आप सब लोग जानते हैं। ज्यादा आवश्यक है युग में। प्रायः 90-99% लोगों का मन ही तो प्रायः दूषित है? मन ही तो गंदा है, हमारा मन ज्यादा बिगड़ा हुआ है, मन ज्यादा दूषित है। और उस दूषित मन को हमें पवित्र करना है, गंदे मन को निर्मल करना है। क्योंकि ठाकुर जी का शर्त है, दुनिया वालों यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो ते प्राप्त मुंती मामेव। गीता में भगवान कहते हैं मैं उसी को प्राप्त होता हूं, किसको? जिसका मन पवित्र हो, निर्मल हो। निर्मल मन जन सो मोहिता, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ओ मोहि कपट छल मोहि
कपट कल शीघ्र भावा। मन को निर्मल करना है, मन दर्पण है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। मन दर्पण है मेरी माता, कांच के भी दर्पण है और मन का भी दर्पण है। तो कांच के दर्पण से रूप देखा जा सकता है, चेहरा देखते हैं, और मन के दर्पण से हम परमात्मा का दर्शन करते हैं। कांच के दर्पण से तन दिखाई देता है और मन के दर्पण से हम आत्मा का दर्शन करते हैं, और आत्मा ही तो परमात्मा। मन दर्पण है कि नहीं है? ये दोहा से सिद्ध होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर, मुकुर मने दर्पण। और समझ नहीं आ रहा है तो इस भजन का आश्रय लेना पड़ेगा। पूरा मन दर्पण हो, पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को। कांच का दर्पण चेहरे के दोष को बताता है, तन की गंदी को दिखाता है, गंदगी को। और मन का दर्पण हमारे मन के दोषों को, हमारे चारित्रिक दोषों को दिखाता है। सज्जनों, भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को। देखे और दिखाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। पूरा मन दर्पण कहलाए। अब ये मन दर्पण कैसे शुद्ध होगा? तन के लिए तो साबुन है, शैम्पू है, ग्लोरी है, ग्लोरी 1 2 3 ग्लोरी करे टोटल क्लीन। ये मन कैसे क्लीन होगा? इसके लिए क्या साबुन है? हमारे वृंदावन के संतों ने कहा, राम नाम के राम नाम के साबुन से, हरि नाम के साबुन से, हरि नाम के साबुन से। मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन की दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन की दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। हर घट घट में राम रमे हैं, पल भर तुमसे दूर नहीं। हर घट घट में राम रमे, पल भर तुमसे दूर नहीं। कण कण में वो राम रमे हैं, क्षण भर हमसे दूर नहीं। हर कण कण में राम रमे, क्षण भर हमसे दूर नहीं।
देख सके ना इन आंखों से, उन आंखों में नूर नहीं। देख सके ना इन आंखों से, उन आंखों में नूर नहीं। देखेगा मन के मंदिर में, देखेगा मन के मंदिर में, देखेगा मन के मंदिर में, देखेगा मन के मंदिर में। तो राम शरण में आएगा निर्मल मन मन। के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण से वो राम का दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो, राम नाम के साबुन से जो उनको मैल छुड़ाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। मन बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस गंगा में गोता लगाओ। हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। माघ महीना में गंगा स्नान करने का भयंकर पुण्य है। इलाहाबाद में माता हर साल माघी मेला लगता है। कुंभ मेला के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो। 12 साल में प्रयागराज में कुंभ का मेला लगता है और 6 साल में अर्ध कुंभ लगता है। लेकिन आपको ये पता है कि वहां हर साल 1 महीने तक माघी मेला तो 12 साल में आता है ना। अर्ध कुंभ 6 साल में आते हैं। लेकिन युगों युगों से कब जमाने से चल रहा है ये किसी को मालूम नहीं है। प्रयागराज में हर साल 1 महीना तक माघी मेला लगता है। उसको माघी मेला कहते हैं। जैसे अपने आसपास राजीव लोचन में, राजीव धाम में, सबरी नारायण में 15 दिन का मेला लगता है ना, ऐसे ही प्रयागराज में 1 महीना तक माघ का मेला लगता है। और बड़े बड़े संतों के वहां अखाड़े लगते हैं। वहां 1 महीना तक खूब भजन कीर्तन होता है। कल्पवास करते हैं लोग। साधारण गृहस्थी लोग वहां जाकर के 1 महीना तक कल्पवास करते हैं। एक समय भोजन करते हैं और दिन भर कथा कीर्तन सुनते हैं। त्रिवेणी संगम में बराबर स्नान करते हैं। दोनों समय साधु संतों के वाणी को श्रवण करते हैं। दान पुण्य खूब करते हैं और भगवान की कथा श्रवण करके उसी नदी के अंदर में त्रिवेणी संगम जहां है गंगा जी, उसको कल्पवास कहा जाता है। तो गंगा स्नान करने का भयंकर पुण्य है ना। पर हम तो किए नहीं। पर हम भी कम किस्मत वाले नहीं हैं। अरे उस गंगा में नहाने के लिए तो हमें जाना पड़ता है, जबकि भागवत गंगा तो हम सारे भक्तों को पावन करने के लिए आपके गांव में चल के आई है। पूस जाने वाला है और माघ आने ही वाला है। तो आप तो दोनों महीना के फायदा आप लोगों ने ले लिया है। मेरी माता इधर पुण्य भी पड़ेगा, छरछरा पुण्य। अरे माघी पुण्य नहीं तो छरछरा ही पुण्य। पुष पूर्णिमा आज त्रयोदशी है और 2 दिन बाद परसों पूर्णिमा आने वाली, तो पूर्णिमा का भी लाभ मिल जाएगा। और पूर्णिमा में गंगा स्नान का भयंकर पुण्य आपको बता दें। तो हम क्या करेंगे, इस गंगा में तो नहा ही नहा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं तो हम बता देते हैं। हर पूर्णिमा में, जब भी पूर्णिमा पड़े, जब भी कोई और धार्मिक पर्व पड़े, उस समय नदियों में नहाने का अपना बड़ा महत्व है। पवित्र नदियों में अभी तो चित्रोत्पला गंगा यहीं से निकली है, महानदी। और आपके पास में ही अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर में ही जिस जल से स्नान करते हैं
उस जल में एक बूंद गंगा जल डालना चाहिए। जीवन भर के लिए आप नियम बना के चलो, समझ गए? एक बूंद गंगा जल बाल्टी के पानी में मिला दिए, हर हर गंगे। तो पूर्णिमा में गंगा स्नान का बहुत पुण्य है। संक्रांति है, मकर संक्रांति है। वही ग्रहण के समय जब लोग कुरुक्षेत्र जाते हैं ब्रह्म सरोवर में स्नान करने के लिए, हम अपने घर में नहाते हैं तो गंगा जल डाल के नहाना चाहिए। आपको घर में ही गंगा स्नान का पुण्य मिलेगा। इतना तो हम कर ही सकते हैं, पर ध्यान देते नहीं हम। पूर्णिमा में चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए, चाहे उपवास करो ना करो। पूर्णिमा में चंद्रमा को शाम के समय जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण जब उदय होती है तो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। हो सके तो दूध से अर्घ दे दो, गाय का दूध, पर जीवन में चमत्कार ही चमत्कार है। पूर्णिमा में दान पुण्य करने का भयंकर महत्व है, समझ गए? हमारे आपके घर के बच्चे कमजोर है पढ़ाई लिखाई में, तो जो बच्चे कमजोर है ना, उस दिन पूर्णिमा के दिन खीर बनाओ गाय के दूध से, और खीर बना करके फूल कांस के थाली में भगवान को भोग लगा करके, अगर हो सके तो केसर है आपके पास तो केसर मिश्रित चंदन से, मलियागिरी चंदन लकड़ी वाला, उसमें केसर डाल के चंदन निकालो और चंदन से फिर कांसे की थाली में, प्लेट में, माली में वाणी का जो बीज है, वाग बीज जिसे कहते हैं ऐंग, ऐंग एड़ी का ए, उसमें ए की मात्रा बीच में बिंदु लगा दो, ओ बन जाता है ऐंग। ये सरस्वती का वाग बीज है। तो आपको ताली में क्या लिखना है? चंदन से अनार की कलम, अनार की छोटी सी डंठल लेकर के ओम ऐं, इतना ही लिखना है केसर मिश्रित चंदन से, और लिख करके उसमें खीर डालो और खीर ठंडा करके उसको भोग लगा के फिर अपने उस कमजोर बुद्धि वाले बच्चों को खिलाओ। लगातार पूर्णिमा में ऐसे करते रहो, फिर देखो तुम्हारा बेटा कितना बुद्धिमान होता है। मेरी माताओं, तो पूर्णिमा का अपना भयंकर महत्व है। और जब पूर्णिमा आएगा तो फिर मैं और बता दूंगा उस दिन। पूर्णिमा आने वाला है तो सजनों, फिर उसके बाद माघ ही माघ है। माघ में गंगा स्नान का बड़ा पुण्य है। तो एक आध दिन जब मन करे, जिस दिन याद आ जाए, गंगा जल डाल के स्नान कर लेना। हो सके तो रोज एक बूंद गंगा जल डालना चाहिए। 2-3 नियम आप बनाओ जीवन भर के लिए, इसको भूलना नहीं है जिंदगी भर। बरसों से आप कहते हैं 35 साल हो गया इस गांव में, 34-35 साल से कथा चल रही है। ये भी तो एक रिकॉर्ड है? अब मेरा तो ऐसा मानना है कि सांकरा का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज होना चाहिए। लगातार 35 सालों तक राम कथा इस गांव में चल रही है। छोटा मोटा पुण्य नहीं है सज्जनों। तो कुछ नियम ऐसे हैं जिसको हमें परमानेंट कर लेना चाहिए, अपने दिनचर्या में जोड़ लेनी चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान का पूजन तो अनिवार्य है। 1 घड़ी या आधी घड़ी, 1 ही मिनट से ही हाथ तो जोड़ सकते हो भगवान को। स्नान करके पूजन करना चाहिए। बिना पूजा किए, बिना अगरबत्ती जलाए, बिना ठाकुर को फूल चढ़ाए, बिना भगवान के सामने हाथ जोड़े, जो इन हाथों से भोजन करता है सजना, वो हाथ नहीं है, उसको मुर्दे का हाथ कहा गया है। सव हस्ते भोजनम, वो 100 का हाथ है, वो मुर्दा हाथ है। जो 1 लोटा जल भगवान को नहीं दे सकता, 1 लोटा जल तुलसी मैया में नहीं डाल सकते। भगवान के सामने जो हाथ जुड़ता नहीं है, केवल खाने खाना, कितना खाओगे? जीवन भर खाना, खाना और पाखाना के सिवा और क्या है? तो इतना तो हम मनुष्य होने के नाते कर सकते हैं भैया। ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप 1 घंटा नहीं बढ़ सकते। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद 6 मिनट।
अरे 6 सेकंड भी भगवान को हाथ जोड़ लो, प्रणाम कर लो प्रभु, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, बस यही काफी है। मैं हलवा पूड़ी का भेंट तो नहीं कर सकता, आपको कपड़ा लता सोना चांदी गुलाब की माला नहीं सकता, केवल नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों, हे मेरे नाथ जोड़ू मैं दोनों हाथ, इतना कर लो तुम्हारा जीवन धन्य है। तो भगवान को 2-3 नियम बना के चलना, तो पूजा करते ही हैं, उसमें और क्या जोड़ना है, नियम बनाओ। पूजा करने के बाद रोज चरणामृत लेना है, गंगा जल पीना है, 1 बूंद गंगा जल रोज पियो, उसमें 2 दाना महाप्रसाद रोज जोड़ो, जगन्नाथ भगवान का महाप्रसाद, छोटा सा तुलसी दल, थोड़ा गंगा जल और जगन्नाथ का महाप्रसाद, ये जोड़ लो, फिर तुम्हारी मुक्ति की गारंटी है, लिखित है, स्टाम्प में लिख के दे देंगे हम, है जो गंगा जल पीता है। और खुदा न खास्ता कहीं अचानक मौत आ गई तो है, गंगा जल अंतिम समय में पीने का नहीं है, महाप्रसाद मरने के समय खाने का नहीं है, महाप्रसाद रोज खाने का है, क्योंकि मौत कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है? इसलिए अपना गंगा जल पिए, तुलसी दल खाए, महाप्रसाद खाए, फिर अपने काम से निकल गए। अब होनी हो सो हो, उस पे उसके बाद कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, हम तो गंगा जल पी के मैंने निकले हैं ना घर से। अब बीच में खुदा न खास्ता दुर्भाग्य से होना नहीं चाहिए, अगर हो भी गया, मौत हो गई, तो अचानक मौत होने पर भी हमारे अधोगति होने वाली, दुर्गति होने वाली नहीं है, क्योंकि गंगा जल और महाप्रसाद हमने पहले ही पान कर रखा है। इसलिए अंतिम समय के धोखे में मत रहो, रोज नियम बनाओ, खाओ पियो, उसके बाद निकल जाओ। अचानक 1 मिनट में कभी अटैक आ गया है तो तुम तो बिना गंगा जल पिए मर जाओगे। अरे घर में मरोगे तब तो परिवार वाले पिला ही देंगे तुम्हें, पर तुम जंगल में मर गए तो है, समधी सजन कर जाते जाते छठी में जाते ही तुम्हारी तेरी ही हो गई, तब क्या करोगे? है इसलिए प्यारे ये नियम बनाओ, हिंदू होने के नाते हम सनातन धर्मी हैं, हमें अपने धर्म पर नाज होना चाहिए। है हम गंगा जल पीते हैं, महाप्रसाद खाते हैं रोज, जगन्नाथ की महाप्रसाद, जगत पसारो हाथ। मेरी माताओं ये नियम बनाओ, तुलसी दल तो है ना घर में, तुलसी का एक पत्रा तोड़ो, तुलसी में जल चला करके ताली बजा करके मां को प्रणाम करते हुए, और उस पत्र को मुख में रखो, चबाना नहीं है, नहीं तो तुम्हारा दांत खराब हो जाएगा। उसमें पारा रहता है, पारा वो दांत को खराब करता है। तुलसी हमेशा निगलने की परंपरा है, निगलने की चीज है, तुलसी को निगल जाओ, चबाने की नहीं है। एक आध बार इत्तेफाक से हो गया सो अलग बात है, तुम चबा चबा के खाओगे तुलसी इतना इतना तोड़ तोड़ के ना, दांत खराब हो जाएगा। तुलसी को निगल जाओ, सीधे जल पी लो ऊपर से, इतना तो कर सकते हो। बोलो गंगा मैया की। मन को निर्मल करना है, भागवत भगवान सत्संग बहे सतसंग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। हिम्मत ही आदमी नहा ही रहे हो गंगा में, यहां ठंड पड़त है, हिम्मत ही नहीं है, डरपोक लोग कैसे नहाएंगे, वो तो झाड़ में मर रहे हैं ना, है कि नहीं? तो यहां भी ये गंगा में नहाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। तो झाड़ लगा हुआ है, संसारिक झाड़ से मर रहे हैं, संसारिक ताप से वो कांप रहे हैं। ऐसे लोग भागवत की कथा में, इस ज्ञान गंगा में नहीं आते। बहे सतसंग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, करो हिम्मत जरा डुबकी, लगा लो जिसका जी चाहे। बड़े भाग्यशाली हैं आप लोग, हिम्मत करके भागवत भगवान की कथा में। और ये कितना पुण्य भूमि है, बाप रे बाप। आप लोगों को तो व्यसन हो गया है, चापलूसी बिल्कुल नहीं है। ठाकुर जी मेरे साक्षी, एक शब्द में आपकी प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, जो बात सत्य है वही मैं कह रहा हूं। साकरा वालों को तो भक्ति का, सत्संग का नशा लग गया है। एक एक साल में 2-2, 3-3 बार कथा होती है। ये नशा, यही है नशा।
आशा विषम, यही नशा भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्रों को है सज्जनों। सनकादिकों को भी नशा है। सनकादिकों के लिए एक शब्द आता है, राम ही सुमरिय गाई राम ही संतत सुनहि राम गुण, संतत सतत हमेशा। सनकादि को लोग एक क्षण में बिना कथा के रह नहीं सकते, वो छटपटाने लग जाते हैं। जैसे नशेड़ी आदमी अगर नशा न मिले तो फिर वो कांपने लग जाता है। आप ही लोग तो बताते हैं, वो कांपने लग जाता है महाराज। है वो सुब्बे से पीता है, जैसे उड़ता है पीता है, वो भी नशा है। और ये भगवान की कथा भी, सत्संग भी नशा है। पर दोनों नशा में यही अंतर है, वो तुम्हें नरक में ले जाने वाला नशा है, वो तुम्हें तुम्हारे प्राणों को लेने वाला नशा है, और ये जीवन देने वाला नशा है सज्जनों। ये बैकुंठ की ओर ले जाने वाला नशा है, वो नाश करता है और ये परमात्मा के पास ले जाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, जाम पर जाम पीले क्या फायदा, रात को पियो सुबह को उतर जाएगी। प्यारे हरि नाम की प्याला पीले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। नशा होना चाहिए, सब नशा ही है। किसी को कपड़ा रात दिन नया कपड़ा पहनने का नशा है, महंगा महंगा कपड़ा है। किसी को गहना जेवर पहनने का नशा, किसी को खाने पीने का नशा, सब नशा ही तो है? सब ये नशा तो सांसारिक नशा है, ये तो अधोगति की ओर ले जाने वाला है। नशा होना चाहिए भक्ति का। मीराबाई कहती वो नशा मुझे भी है, मैंने श्याम नाम की प्याला पिया है? और इसीलिए तो नशे में मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। नशीला आदमी जब नशा चढ़ता है ना तो नाचने लग जाता है। मीरा कहती मैं भी तो नाच रही हूं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। तो नशा ऐसा होना चाहिए। साकरा वालों को तो भक्ति का नशा लगा है। 9 दिन राम कथा सुनते हैं। अभी बीच में 4-6 महीना पहले फिर भागवत की कथा सुन ली प्रभु प्रिया के द्वारा। फिर ये कथा और ये पता नहीं और कोई जजमान किसी कोने में तैयार हो जाए। और ये होना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन के लिए धन्य है। यही सबसे बड़ा लाभ है। इस लाभ से बड़ा है तुम लाख कमा लो, तुम सालाना 10-20 लाख रुपए का लाभ प्राप्त करो, पर वो लाभ और संसारिक लाभ है तुम्हारे साथ पाई जाने वाला नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कमाना है प्यारे तो गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआ। पार्वती सत्संग से बढ़कर के दुनिया में कोई लाभ ही नहीं है। और बिना हरि कृपा न होई तेगा वही वेद पुराण। हरि की कितनी कृपा है। मैं कहता हूं मेरा विश्वास है, मेरा चिंतन है, ये भूमि सिद्ध हो गई है। जहां लगातार 35 साल कथा चले वो भूमि तो सिद्ध हो गई प्यारे। अब तो अनायास अपने आप तुम जिसको लाना चाहो है। प्रदीप मिश्रा जी के पास लोग लाइन लगा के खड़े हैं और मेरा विश्वास कहता है इस भूमि के पुण्य प्रताप से एक दिन स्वयं बिना बुलाए प्रदीप मिश्रा जी यहां चल करके आएंगे। ये मेरा विश्वास है, वो खुद ही चल के आएंगे। यहाँ की पुण्य, यहाँ की प्रताप, इस भूमि, इस मिट्टी का प्रताप जो उनको खींच करके यहाँ स्वयं ले आएगा। तपस्थली है, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं चारों दिशा में। ऐसी सिद्ध होगी एक दिन देखना जो आपने कल्पना नहीं किया है, वो सब हो करके रहेगा भगवान की कृपा से। प्रयास कुछ नहीं करना है, जितना करना था आपने यहाँ बो दिया है, अब वो फलने वाला है अपने आप। बड़े बड़े संतों का आगमन होगा। रामचरितमानस को हम अपनी परंपरा में, जो हमारी छत्तीसगढ़ की परंपरा है, प्रतियोगिता सम्मेलन के रूप में तो सुनते हैं। क्यों नहीं इस गांव में राम कथा होनी चाहिए। हम बड़े बड़े विद्वानों को बुला करके 9 दिन राम कथा उनके मुख से सुने। जैसे 9 दिन का तुम सम्मेलन करते हो ना, ऐसे वृंदावन के हम विद्वानों को ले आते हैं उठा के। काशी नगरी में बड़े बड़े उद्भट विद्वान हैं, राम कथा उनके मुंह से सुनो तो फिर रहस्य तुम्हें पता चले क्या राम कथा में। राम कथा भी कराओ, भागवत तो लगातार सुन ही रहे हो, अब शिव पुराण भी सुनना है। सुनाने के लिए हम तो तैयारी बैठे हैं। हम तो जिद करके सुनाएंगे आपको, नहीं सुनोगे तब भी सुनाएंगे।
हम आपको पक्का, हमको पूरा भरोसा है, हम इतने आत्मविश्वास से भरे हैं और आपको लगेगा कि यह अलग है, भागवत से हट करके अलग आनंद की अनुभूति होगी। शिव पुराण का अपना अलग आनंद है। तो भागवत भी हो गई, रामचरितमानस का सम्मेलन भी होता है। अब राम कथा विद्वानों से सुनो। अब हम आपको पूरा पूरा सहयोग करेंगे, हम आपके साथ हैं। कोई डिमांड नहीं, कोई मांग नहीं, ठेकेदारों को नहीं लाएंगे हम असली कथावाचकों को, जो हमारे गुरु भाई हैं। राम कथा जिनका जीवन है, जीविका का साधन नहीं है, वो ऐसे ही आएंगे, निःशुल्क आएंगे, ये पक्का बता रहा हूं मैं। बस आप तैयार हो जाओ, आप मन बना लो, फिर लाने की जिम्मेवारी मेरी है। बड़े बड़े उद्भट विद्वान हैं, राम कथा का तो आनंद ही अपना अलग है। फिर ऐसा चस्का लगेगा कि आप कहोगे वही सुनना है हर साल, रामी कथा सुनेंगे, फिर ऐसे ही चस्का लगेगा। सुनाने वाला चाहिए, परोसने वाला चाहिए ढंग का, फिर क्या मस्ती है सज्जनों। तो ये सब है, ये भागवत गंगा है, इस गंगा में आप सब लोग गोता लगा रहे हैं। आइए मैं मूल प्रसंग पर आता हूं। मनोस्तु शत्रुपायाम त्रिशः कन्या चक्रे आकूत्र देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। मनु महाराज की 3 बेटी, बड़ी बिटिया का नाम आकूति, जिसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। तब भगवान इनके घर में यज्ञ देव बन के, यज्ञ नारायण बन के आए। मंझली बेटी का विवाह, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। इनके घर में 9 कन्याओं का जन्म हुआ और स्वयं इनके पुत्र के रूप में जगत पिता भगवान नारायण कपिल नारायण बन करके आ गए। 9 कन्याओं का विदा किया है कर्दम जी महाराज ने 9 ऋषियों के साथ। ब्रह्मा के 9 मानस पुत्र हैं। उन 9 मानस पुत्रों के साथ में अपनी 9 बेटियों को विदा कर दिया। कला, श्रद्धा, अनसुईया, ब्रह्मा के पुत्र हैं अत्रि ऋषि, अंत्री का विवाह अनसुईया के साथ। कला नाम की बेटी का विवाह मरीचि ऋषि के साथ है। सज्जनों, ब्रह्मा के जो 9 मानस पुत्र हैं, उन 9 मानस पुत्रों के साथ कर्दम की 9 बेटियों का विवाह हो गया। बेटियों को विदा करके कर्दम जी महाराज खुद चले हैं जंगल की ओर। बीत गए दिन भजन बिना रे, जाकर के भगवान की भक्ति करने लगे जंगल में। कुटिया में बज गए महतारी और बेटा, मां के रूप में देवहूति और पुत्र के रूप में भगवान कपिल नारायण। एक दिन कपिल नारायण भगवान सज्जनों एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठ करके सुंदर ध्यान कर रहे थे। और जब ध्यान करते हुए देखा है माता देवहूति गई हैं, जा करके अपने पुत्र को प्रणाम करी। और जैसे पुत्र को प्रणाम किया तो भगवान बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पैर पीछे खींचते हुए भगवान कपिल नारायण ने कहा, मां ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो मैया? तुम मेरी जिन्नी, मैं तुम्हारा पुत्र, पुत्र का धर्म है माता पिता को प्रणाम करे, लेकिन यहां मेरी मां हो करके आप मुझे क्यों प्रणाम कर रही हो? तो माता देवहूति ने कहा है, क्या कहा है, सुनने लायक है। तम त्वाम गताम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरो कुठारम जिज्ञासहायम प्रकृते पुरुष्य नमामि सद्धर्म विदाम वरेण्यम निर्विण्णाम नितराम भूमन सदिन्द्रिय दर्शनात् ए संभाव्यमानेन प्रपन्नाधमत्तम प्रभो। माता देवहूति भगवान कपिल नारायण के सामने हाथ जोड़ करके कहती, पुत्र संसार में जैसा सुख और जितना सुख मैंने पाया है, ऐसा सुख संसार में आज तक न किसी को मिला है और न किसी को मिलने वाला है।
इतना सुख मैंने भोगा है। भगवान बोले माता कैसे? माता देवती बोले ऐसे बेटा, मेरा जन्म हुआ पृथ्वी के आदि सम्राट मनु महाराज के घर में। राजा की बेटी राजकुमारी बन के जन्म ली, और जब तक पिता के घर में थी पीहर में राजसी ठाट वर्ष में पली, राजसी ठाट वर्ष से पली बड़ी हूं। और जब शादी होकर के मैं ससुराल आई तो करदम जैसा योगी पति मुझे मिला, जिसकी चुटकियों में रुद्धि सिद्धि भरा पड़ा है। संसार की किसी भी स्त्री को आज तक 100 साल तक पति का सुख नहीं मिला होगा। ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो 100 साल तक जिन्हें पति का सुख मिले। पर मैं कितनी किस्मत वाली हूं, मुझे 100 साल तक पति का सुख मिला। सती अनसुईया जैसे महान महान मेरी बेटियां, कपिल नारायण साक्षात तुम्हारे जैसा मेरा बेटा। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मेरे से ज्यादा सुखी कोई नहीं है। भगवान बोले मां ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। माता बोली पुत्र, यही मेरे जीवन की समस्या है। इतना सांसारिक सुख पाने के बाद, इतना भोग भोगने के बाद मैं अपने मन से प्रश्न करती हूं, तो क्यों रे मन, इतने भोग भोगने के बाद तेरा पेट भरा कि नहीं भरा रे? तुझे तृप्ति मिली कि नहीं मिली? तभी बेईमान मन कहता है कि मुझे आज तक तृप्ति नहीं मिली, आज तक मुझे शांति नहीं मिली। पुत्र, आखिर मुझे शांति क्यों नहीं मिली? सांसारिक भोगों को भोगने पर मन को तृप्ति क्यों नहीं मिली? और नहीं मिली तो मिलेगा कैसे? इसका समाधान चाहती हूं मैं। आज तो मैं पुत्र के रूप में नहीं, मैं एक योगी समझ करके आपके चरणों में जीवन की कुछ समस्याएं लेकर के आई हूं। बेटा, मेरे जीवन की समस्या का समाधान कर दो। भगवान ने कहा मां सुनो, मां मन को आज तृप्ति नहीं मिली, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पेट वाला है उसका नाम है मन। मन से बड़ा किसी का पेट बड़ा नहीं है। हाथी का पेट भी मन के पेट के आगे छोटा पड़ जाए है? मेरी बात और बनो, एक व्यक्ति को पूरे संसार का राजा बना दो, और संसार के राजा बना करके संसार के सारे भोग एक व्यक्ति को कर दे दिया जाए, फिर भी उस व्यक्ति का मन कभी भरने वाला, मन तृप्त कहां होता है? भोगों से मन कभी तृप्त नहीं होने वाला है। बात बड़े गंभीरता से सुनना। हम सांसारिक विषयों से, सांसारिक नाशवान पदार्थों से मन को तृप्त करना चाहते हैं। प्यारे, संसार का वो विषय अपने आप में अधूरा है, संसार ही अधूरा है। तो अधूरे संसार से मन को पूर्णता कैसे मिलेगी? पूरा शांति कैसे मिलेगा? मन को तो पूरा चाहिए, पूर्ण परमेश्वर चाहिए। संसार अपूर्ण है, संसार के भोग अपूर्ण हैं, तो पूर्ण दुनिया में कौन है? तो हमारे सामने उत्तर आता है पूर्णमदः पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। संसार में अगर कोई पूर्ण है तो उसका नाम है परमात्मा। और जब तक इस मन को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक संसार के विषयों से मन कभी तृप्त होने वाला। मन बकरा है, मन को बकरा से वेदांत में तुलना किया गया है। मन को बकरा कहा है? मन बकरा है मेरी माता। और बकरा को कभी आपने डकार लेते हुए देखा है क्या? कभी सुने हो डकारते हुए बकरा? कितना चराते हैं उसको, है? बकरा चराने, बकरी चराने वाले, लेकिन उसका स्वभाव ऐसे ही और लाचार है वो अपने स्वभाव से। जंगल में ले जाके दिन भर चराते हैं, और शाम को बकरा को जब गांव में लाते हैं, वो बेईमान बकरा आदत से लाचार किसी के सेमिनार को लप से मारेगा। उसका स्वभाव है, कहीं तुलसी चावड़ा में चढ़ जाए, बिना एक मुंह मारे उसका मन नहीं मरता। मेरी माताओं, ये कथा आपने सुना है, मैंने भी सुनाया है, और संतों से, कथा वाचकों से आपने सुना होगा। एक राजा के पास बकरा है, राजा पहुंचा हुआ, राजा सत्संगी, उसको मालूम है बकरा चकता नहीं। अपने प्रजा की परीक्षा लेने के राजा ने कह दिया, घोषणा कर दिया, जो मेरे बकरा को चरा चरा के छकाएगा, मैं उसके नाम 5 एकड़ खेत कर दूंगा।
और 5 एकड़ खेत के लालच में बड़े बड़े पहलवान लोग आए। राजा से बोले महाराज बकरा दे दो, हम चरा के लाते हैं, छका देंगे आपके बकरा को। राजा बोले छका तो दोगे, पर ध्यान रखना तुम्हारे खिलाने के बाद, चराने के बाद, लाने के बाद फिर मैं खिला के देखूंगा। अगर बकरा नहीं खाया एक भी पत्ता, तब तो समझूंगा कि छक गया है। और बेटा तुम्हारे छकाने के बाद भी अगर वो कहीं खा लिया ना, तो ध्यान रखना सीधे फांसी पे चढ़ाऊंगा। कई लोग आए, ले गए दिन भर बढ़िया हरियर हरियर पत्ता। पीपल का कोपल जो है ना, बकरा को बहुत पसंद है, पीपल के कोमल कोमल पत्तियां। अब शाम को लाए मेरी माताओं, लेकिन वो आदत से लाचा। राजा जैसे ही बकरा के सामने पत्ता टिका, लब से मुंह मारी, एक मुंह तो मारना है। कई लोग अपने जान से हाथ धो बैठे, खेत तो नहीं मिला लेकिन प्राण तो सबका चला गया। एक महात्मा को पता चला, तो महात्मा भी राजा के दरबार में आए, बोले महाराज, राजा साहब लाओ, आज मैं आपके बकरा को छकाऊंगा। राजा बोले पढ़े नहीं, पता नहीं चला क्या इस बकरा के चक्कर में कितने बपरा लोग अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। महात्मा बोले अरे महाराज, मैं भी पक्के गुरु का चेला हूं। दुनिया में अमर खा के कौन आया है? आखिर एक दिन तो मरना ही है, औरों की तरह मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन यदि मैं पक्का गुरु का चेला हूं तो आपके बकरा को छका के रहूंगा। राजा ने भरोसा करके साधु के हाथ में बकरा को सौंप दिया। अब लेगी दाई हो महात्मा बोकराल तीरथ। अब बोकराला संग में लेगी, साथ में अटका मोट के नहीं, कपड़ा कांचे कोटेलाल घरों धर के लेगी। कूटते हो ना मनमाने, ताकत लगा लगा के, और ले जाके एक मुहा के पेड़ पे बांध दिए। अब रखे उसके सामने हरे चारा, हरियर पत्तल बड़ाई दाई, और बकरा जैसे खाना शुरू किया, देह जनार्दन जान जाने जनार्दन तररम पम पम, देह जनार्दन। इतने पीटे बकरा को। बेटा कितना खाएगा, कितने के प्राण खाएगा? खा बेटा, देखता हूं आज कितनों के प्राण खा लिए, तो कितना खाएगा तू, खा। और पीपर पत्तल बड़ा, और जहां बकरा खाना शुरू करे, मुंह को इतना ताकत लगा लगा के मारे, बाप रे, पेट को मारे, मुंह को मारे। और जब परे दाई हो ताकत भर, बकरा कल कह रहे मैं, बकरा एकदम कल से क्या मैं, साधु कथे तीन नित में आती ही रवि नित में रहो। रहना तो एक ही को है बेटा, या तू या फिर मैं। आज बताता हूं मैं, खा इतना खा। और देखो, साधु का लक्ष्य बकरा को मारना नहीं है। साधु तो बकरा को मारने के लिए नहीं, उस सुधारने के लिए ले गया। और साधु क्या करता है, बकरे को फंस के मारता है 2-4 डंडा, उसके बाद उसी मुहा के पेड़ के ओट में जाके साधु छुप जाता है, लुका जाता है, बैठ जाए। और लुका जाए तो फिर वो बकरा क्या समझे, जिस बेईमान ने मुझे मारा वो तो भाग गया। वो भगा जाए, वो भाग्य करके ये भुला जाए, अपने मार को भूल जाता है। अब 15-20 मिनट बाद साधु चुपके से फिर पेड़ के ओर से फिर पीपल के पत्ता को फेंके, और जहां पत्ता गिरे बकरा जैसे खाने लगे, ओ साधु बाबा दौड़त दौड़त आया, अब दे बकरा, फिर दनादन शुरू, बुक्की मारे आने, समझे नहीं। चारों गोला धर के कथरी बरोबर चले जाइए, कितना खाएगा हाथ देखता हूं। इतना पीटा, इतना पीटा, इतना पीटा, 8 बजे से ले गया था जंगल में, और जो पढ़ते पढ़ते 2-3 बज गया। और जहां 40-50 डंडा खाया तो बकरा को समझ में आ गया। अब वो महात्मा पीपर पत्तल फेंके दाई छुप करके झाड़ के ओट में, पत्ता गिरी भी, बकरा देखे जरूर लेकिन खाए नहीं। पत्ता मारे हरियर हरे पीपल पत्तल देखे, और कैसे लगा है, तोला नवा नवा मटर कैसे लगता है, तोला कैसे लगता है, छील छील के बढ़िया मीठा मीठा मटर। वो बेचारा हरियर पत्तल देखे, मुंह पानी आ जाए। बकरा खाऊंगे एक सोचे, लेकिन सोचे बकरा शेर कहते नहीं, गड़बड़ हो जाएगी, खाना नहीं है, खाबार
वो चीखे तो हन ही होगा। सुबह एक देखा तो मैं तमाशा, एक दाना एक पत्ता खाए नहीं हो, बेईमान कथे डाले आते, मन माने छठे मोला बकरा कथे चीखवे अपर ही कल खाना नहीं, आज उपास ही रह जाते हैं। अब आधा घंटा तक वो पीपल का पत्ता पड़ा है, देख रहा है, लालच है लेकिन हिम्मत नहीं है। काबर वैसे बढ़ाए कदम ला बढ़ाए दाई हो, फिर रुक जाए कदम, खावे तंचरी। अब आधा घंटा तक वो खाया नहीं बकरा, साधु समझ गया बकरा सुधर गया, तो छरे रहे मन माने, मुंह कान फूल गिरा है, बखोरी फूल गिरा है। शाम के समय राजा के दरबार में लाए, बकरा को लाके प्रस्तुत कर, देखो राजन आपके बकरा को कितना चकाया हूं, कितना चराया। राजा ने जब देखा तो राजा भी गदगद हो गए, और राजा खुशी के मारे बोले, वाह यार, सच में यार आज तो मोर बकरा मन माने चरे। और राजा खुशी के मारे कहते मोर बकरा मन माने चरे है, और बकरा रवात का कहते चरे नहीं है बाबा, चरे तो बड़े फजर के चरे हैं। राजा बोले पीपल पत्ता लाओ, देखो खाता है कि नहीं खाता है। मेरी माता, और जहां पीपल पत्ता का नाम लिया अब तो साधु भी घबराने लगा। भाई अपने प्राणों का डर तो सबको ही है, और कहीं एक मुंह मार देता तब तो किया करा है सब पानी में। तो साधु दूर खड़ा था, माता भाग कर खड़े रहा दूर में। राजा यहां परीक्षा ले रहा था, तो साधु क्या किया, धीरे 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 वो बकरा के पास आए, और बकरा पुछी ढार आके पीछे भाग में आके जोर से खांस दी। राजा पीपर पत्ता लमड़ी बकरा खाए की तैयारी करत रहा। साधु जबरन बकरा के ध्यान को खींचने के लिए फोकते फोकट बिना मतलब के जोर से खांसी, ऐसे खेखे फट ले बोकरा कथे देखे खड़े छे बेईमान पिछुड़ा, ये खतरा अभी तक टले नहीं। भगवान पीपल पत्ता छोड़ के साधु को देखने लगा, यही तो है सुबह से शाम तक नहीं खाया नहीं खाया नहीं खाया। राजा हार गया, साधु जीत गया, बकरा सुधर गया। ये मन भी एक बकरा है, इसको तुम जितना ज्यादा दोगे ना, जितना दे दो, इसकी तृष्णा और बढ़ती है। भोगे न भुक्ता वय में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वय में वो जीर्णा। हम समझते हैं, क्या समझते हैं कि भोग को हम भोग रहे हैं, पर ध्यान रखो भोग को हम लोग नहीं भोग रहे हैं, बल्कि भोग ही हमको। भर्तृहरि महाराज ने लिखा है, भोगे न भुक्ता वय में भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा। हम समझे थे हम भोग रहे, पर इन भोगों ने हमें भोग लिया। अरे भोग तो प्यारे ज्यों के त्यों ही थे, इन भोगों ने हमें भोग लिया। विषयों से मन इंद्रियों को कभी तृप्त नहीं किया जा सकता। मेरी माता बहनों, ऐसा ही मन है, इसको चाहिए परमात्मा, इसको चाहिए भजन। भजन से जो तृप्ति मिलती है आप जानते हो ना। सत्संग में जितना आनंद है, सत्संग में जो सुख है, जो शांति है, जो तृप्ति है, ऐसा दुनिया के किसी भी पदार्थ में मन को तृप्ति नहीं मिलती। हम सब लोग जानते हैं, तो जानते हैं उसको जिए, ज्यादा से ज्यादा अपना समय सत्संग में, हरि चर्चा में, भगवत कथा में बिताएं, तभी हम इस मन को संभाल पाएंगे सज्जनों। अन्यथा संसार की विषय वासनाओं से मन कभी तृप्त नहीं होता। भगवान बोले, माता आप कहती हूं मैं राजा की बेटी हूं, आप कहती हूं मैं करदम की नारी हूं, कामक विमान मेरे घर में। अरे मैया, रावण का नाम तो आपने सुना होगा, किस बात की कमी थी रावण के जीवन में? बोलो, 4 वेदों का ज्ञाता खुद ही है, महापंडित। रावण को महापंडित होने का और दर्जा मिला है। उत्तम कुल कुलस्थ करनाती, बोलो खानदान में भी कोई कमजोर नहीं है। ब्रह्मा के खानदान में और रावण का जन्म हुआ है। उत्तम कुल, ब्रह्मा के पुत्र पुलस्त, कानों से पुलस्त, और पुलस्त के बेटा अगस्त, और अगस्त का छोटा भाई विश्रवा, उसी का पुत्र है रावण। तो खानदान में भी कोई कमजोर नहीं है, धन संपत्ति में भी कोई कमी नहीं है। सोने की जिसकी लंका है, बताओ, पुष्पक विमान है, इंद्रजीत बेटा मेघनाथ है, दुर्दांत भाई कुंभकर्ण है। परिवार कितना बड़ा है? बोले 1 लाख भूत 1.25 लाख नाती, शिव बरंची पूजे वो भांति।
जिसके घर में भगवान ब्रह्मा खुद वेद पाठ करने आते हैं, शंकर जी खुद पूजा लेने के लिए आते हैं, रावण पूजा करने नहीं जाते माता। रावण ने शंकर जी को साफ सुना दिया है, टाइम नहीं है मेरे पास, अगर आपको पूजा कराना है तो समय से आ जाया करो भाई। या ठसन है रावण का, समय मेरे पास नहीं है, आपको समय से आना कर अगर पूजा करवाना है। कैलाश को उठा के नाचता है रावण, छोटा मोटा बलि नहीं है। चलत दसानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भस्रवंशुर रवनी, ये रुतबा है। रावण जब चलता है तो धरती डगमग डगमग डोलती है। एक बार अगर रावण खिलखिला के गर्जना कर दे, दहाड़ मार दे, तो देवताओं की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। और रावण विश्व विजेता, विश्व विजयी रावण, 10 दिक्पाल जिसके घर में जी गुजरी करते हैं हाथ जोड़ करके, इंद्र यहां झाड़ू मारता है, बृहस्पति जहां स्वस्ति वाचन करते हैं, वेद जहां वेद पाठ करता है ब्रह्मा जी, ऐसे रावण, सोने की लंका में रहने वाला रावण जब तांडव नृत्य करता है भगवान शंकर के पास, और तांडव नृत्य करते करते अपना शीश काट काट करके भगवान शिव के चरणों में चढ़ाता है, तो रावण भगवान शंकर से पूछता है, भोलेनाथ बताओ 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 प्रभु, कदा सुखी भवाम्य, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले, गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम, डमट 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 डमन निनाद वड्डमरवयम, चकार चंद्र शेखरे तनो तुना शिवा शिवम। सजनों, इसी लाइन में, इसी तांडव स्तोत्र में एक शब्द आता है आखिरी में, रावण कहता है, भोलेनाथ कदा सुखी भवाम्यहम, कदा सुखी भवाम्यहम। रावण शीश काट के भगवान के चरणों में अर्पण करता है, नाच नाच के भगवान शंकर से पूछता है, भोलेनाथ बताओ कदा सुखी भवाम्यहम, मैं सुखी कब होऊंगा। रावण का शब्द है, मैं सुखी। अरे बाप रे, सोने की लंका में रह करके रावण सुखी नहीं है। रावण की इन बातों से सिद्ध होता है, स्पष्ट हो जाता है कि सोने की लंका में रह के रावण भी सुखी। तब सोने की लंका वाला सुखी नहीं है तो जो 2-4 तोला वाले हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं। अब बताओ, वो लंका, सोने की लंका वाला सुखी नहीं, तो रावण के सामने हम लोग किस खेत की मूली है, और मूली भी है तो बिल्कुल मामूली है। क्या औकात है हमारी, है? पुष्पक विमान जिसके घर में है वो सुखी नहीं है, तो हम लोग कैसे सुखी हो सकते हैं प्यारे। इन बातों से सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई सुख, रावण सुखी नहीं तो कोई सुखी नहीं है, है? 3 तापों से हर आदमी परेशान है। गरीब सुखी है, गरीब से पूछो आप सुखी हो, तो पड़ोसी को इशारा करता है, भैया मेरे पास कुछ नहीं, ये मेरा पड़ोसी 25 एकड़ का जोतनदार है, सब कुछ है इनके घर में। गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान से पूछो, वो राजा की तरफ इशारा करता है, वो बस्तर के राजा को इशारा कर देगा, है? गरीब कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे ब्रह्मा को सुख, तो ब्रह्मा जी कहे सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, है? गरीब गरीबी में परेशान है, अमीर उससे ज्यादा हलाकान है। गरीब के घर में अतका खवैया 16-17 जन लड़का चले कहे नहीं। गरीब के घर में इतना आदमी है, खवैया तो है पर खाने के ये कुछ नहीं है। और अमीरों के घर देखो, इतना दिया भगवान ने, खाने वाला नहीं है? सब लोग परेशान है। गरीब गरीबी मरवाते, अमीर होकर ले ज्यादा परेशान हुआ। गरीब लोग कस के खा मस्त रहा, रोवत रोवत के थन जवाब देते, रोवत मतलब नाक में रोवत रहते, भाई आंखी डाले भले नहीं रोए, लेकिन रोवत रोवत तो गोठियाते थे ना। गरीब लोग भैया कस के खा, बने बने मस्त रहा, कहते काला खाओ खाए बर बचे नहीं। ये गरीब की समस्या है, काला खाओ खाए बर बचे नहीं। अमीर लकबे तो कहते कैसे खाओ, खा दे तो पचे नहीं। एक जन कर खाए बर बचे नहीं, एक जन खा देता बोला। यही तो समस्या है, हर आदमी परेशान है।
जेकर कर बाल बच्चा नहीं थे, बाल बच्चा भी ना रोए थे, और जल भगवान गाड़ा गाड़ा दे देते मन टूरा टूरी सोच रहे हुआ था, और छानी मोहरा भूल जाते हो कर लइका पारा भला दंदोरा थे दाई, रात दिन थाना कचहरी, अरे बाप रे। तो कुल मिला के इन सारी बातों से सिद्ध होता है कि दुनिया में दुनियादारी में मौज नहीं है। जो सुख मिलता राम भजन में, ओ सुख नाही अमीरी। कल यही प्रसंग में चला रहा था, हम कमा कमा के मर रहे हैं, 7 पीढ़ी के लिए जोड़ रहे हैं, और फिर मरने तो फिर देखो तमाशा। परिवार वाले हमको कितना प्रेम करते हैं, जिनके लिए हम मर रहे हैं क्या हमसे प्रेम करते हैं? प्राण निकलने दो फिर देखो क्या कदर है? एक थनीटा नहीं चढ़ा है, लेकिन लोग मरना इसे छुए नहीं है। मर मर के हमने बनाया, मकान हमने बनाया, और प्राण निकलने दो। कोई कदीस बाबा 7 साल में बनाए हैं, तो कम से कम बाबा मरे के बाद 7 घंटा हो रहन दे। और कोई बोलता है क्या? निकालो निकालो जल्दी निकालो, 3 बजे 5 के बजाते भूले आ जाइए, अभी 2 घंटा है, 5:30 6 बजे आसपास दिन डूबता है ना, अभी 2-3 घंटा है अपने पास, निकालो निकालो है। अवतेक मयारू बन के निकाली, वाह इधे बाबा बलांकी थे, इतना मया करके वो नगरी मड़े में ले रही बहुत साल बाबा, तो रो रो घर के मन का थे तोर बाबा बलांकी थे बेटा, एकदम सुकून से बड़ा मया करके ओढ़े रहे। हाँ बाबा बलांकी ले निकाल दी, तो चप्पल है सागरक मड़े में ले रही, चप्पल 150 रुपया के बाबा, बढ़िया जूता भी निकाल दिए, चप्पल भी निकाल दिए, जतका दवाई दारू सब निकाले जाते सब बाबा के, बहुत पसंद करे बाबा। ये गोटानी बाबा के एला छोड़े नहीं 1 मिनट है। देखो संसार कैसा है, ध्यान देना, कपड़ा लत्ता पलंग सुपेटी जो जो बाबा यूज करते थे सब निकाल जाते सब बाबा के। नहीं निकाल में कोई बाबा आज ही था, पदोदी रात किंता, सबको निकालो, जूता चप्पल दवाई दारू है। ओ चुनौती भी है ना बाबा के, वो तम्बाकू वाला, उसको भी निकाल, जतका सीरा फिरा पियात्रीस बाबा सब कर दवाई दारू निकाल देते। अब रपड़ में लेका मल्ला बाबा कोई चीज नहीं छूटना चाहिए। अच्छा देख मैं कर दो, एक बात बताओ, ये बाबा इस साल दिवाली में 75,000 के ठन गाड़ी ले रही थी, हीरो होंडा, बोला निकाला था नहीं निकाला था? गाड़ी भी दिए थे ना बाबा स्पेशल, उसी में चढ़ के जाते थे, उसको किसी को नहीं छूने देते थे। 4 बार दिन भर में बाबा पहुंचे उसको, वो होंडा निकला थे कि नहीं? बोला बड़े टूरा दांत गड़ा है, पहली ले बाबा के लाश पड़ा हुआ है और पशु बता रहा है, तो पता है तो राघुम के रीच ने एक दिन बाबा मोर मरे के बाद नहीं धर मेरे, वो गवाही तैयार कर रहा है। ये संसार है, दाई मरे नहीं है, लाश के कोई अता पता नहीं कैसे गति बनी है, दाई के कैसे जली, कोई झुमकल ताकत है तो कोई सुरल ताकत है। दाई कह रही से बड़े बेटी पोगरी ही धाल ले, यह तो हाल है संसार का। तो भैया ये सब धोखा है, तुम भजन में ज्यादा से ज्यादा समय दो, भगवान ही तुम्हारा अपना है, बाकी संसार तो सपना है, और सपना कभी अपना होने वाला नहीं है। मोह निशा ब्रह्म सुवनहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूं मैं अनुभव अपना, शत हरि भजन जगत सब, हरि का भजन ही सत्य है। भगवान का भजन सत्य है सज्जनों, इसलिए हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा, प्रभु का भजन करो, प्रभु है हमारा, हरि के
हरि का भजन करो प्रभु है हमारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा। सुख दुख भोगे जाओ, लिखा सब मिटाते जाओ। 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 हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि गुण गाते जाओ, हरि को रिझाते जाओ। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, प्रभु नाम लेने वाला। प्रभु नाम लेने वाला। हरि को है प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा। कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम। 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 कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल। कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव। यही कर्म यही धर्म, यही कर्म यही धर्म। यही मानव का परम धर्म है। 6 प्रश्न ऋषियों ने पूछा, मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म है भगवान की भक्ति करना। घर बनाना भी धर्म है, शादी कराना भी धर्म है, बेटा बेटी पैदा करना भी धर्म है, बेटे बेटी को पढ़ाना लिखाना भी धर्म है। पर ये सब संसारिक धर्म है। इस धर्म से तो तुम्हारा लोक बनेगा, लेकिन भगवान के भजन करने से हमारा परलोक बनेगा। हमें लोक और परलोक दोनों को बनाना है प्यारे। यही कर्म यही धर्म, यही कर्म यही धर्म। यही है हमारा। प्रभु का भजन करो प्रभु है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन
प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सज्जनों, मेरी माता और बहनों, इस तरह भगवान ने मां के माध्यम से सारे जगत को सुंदर शिक्षा दी। भगवान बोले मां, दुनिया में कोई सुखी नहीं है। अरे दुनिया में सुख रहे तब न सुखी हो, संसार में तो दुखी दुख भरा हुआ है। संसार का नाम ही दुखालय है। क्या नाम है? संसार का एक नाम है दुखालय। आपको अगर पता ना हो तो आप थोड़ा जान लो, पहचान लो, आप सुन लो। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन से, अर्जुन ये संसार युगों युगों से दुखालय है। दुखालयम शाश्वतम, स्थायी रूप से दुखालय है। और इस संसार में कोई भी आया, अरे भगवान भी आया सुजनो, तो भगवान को भी कितना दुख उठाना पड़ा। दुखालय में कोई भी जाएगा, है काजल की कोठरी में कैसो भी सयान हो जाए, एक दाग लागी है, काजल की एक दाग लागी है, पे लागी है? तो भगवान भी आए तो संसार में कहां सुखी थे। भगवान को भी कितना कष्ट उठाना पड़ा। राम अवतार में बाप रे, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी कितने कष्ट उठाए। कृष्ण रूप में आए तो भी आप देख रहे हो। तो सीधी सी बात है, संसार दुखालय है। जैसे पुस्तकालय है, जैसे औषधालय है, जैसे वस्त्रालय है, जैसे भोजनालय है। भोजनालय में क्या मिलेगा? बोलो। उसका नाम भोजनालय है ना, तो भोजनालय में क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा, दूसरा कुछ तो नहीं मिलेगा ना। अब कोई आदमी भोजनालय में जाके कहे भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना, तो ओ भैया 1.25 मीटर कपड़ा देना, तो भोजनालय वाला कपड़ा देगा कि थपड़म देगा? थपड़ा ही देगा। वो कहेगा पागल है तू, पढ़ा लिखा नहीं है क्या? क्या लिखा है सामने बोर्ड में? भोजनालय। तो भोजनालय में भोजन मिलेगा। भोजनालय में कपड़े की क्या काम है? अब तुम कपड़ा में चले गए, कपड़े की दुकान में, और वहां जाके कहो भैया 1 किलो चमनप्राश देना, तो दुकान वाला बिगड़ जाएगा। बेटा चमनप्राश चाहिए तो औषधालय में जाओ। जैसे भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है। सज्जनों, संसार का नाम दुखालय है। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी दुख तो मिलना है, सब परेशान है। एक कहानी बताया था मैं आपको 2-4 साल पहले, याद रखना। मालूम है वो कहानी? भूल गए हो ना? बीच में 2-3 साल गैप हो गया। एक क्लास में, एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर बड़े गुरुजी बच्चों को गणित नहीं समझा रहे थे। एक बच्चा पिछड़ गया था। प्रेयर हुआ, मेरी माताओं प्रार्थना हुआ 10:30 बजे, क्लास शुरू हो गई। गुरुजी सब बच्चों को सुंदर गणित समझा रहे थे। इतने में 1 घंटे बाद एक बच्चा आया और दरवाजे पर आकर बोला, सर अंदर आ सकता हूं? गुरुजी बोले अंदर तो आ सकते हो, लेकिन इतना बताना पड़ेगा 1 घंटे लेट से कैसे आ रहे हो? ये क्लास में आने के समय है, 10:30 बजे प्रार्थना हो जाती है। तो लड़का बता देता है। गुरुजी कड़क करके पूछे 1 घंटा बाद कैसे आ रहे? कहां थे तुम? बच्चा एकदम दुबक गया, सहम करके बोला, गुरुजी वो क्या है गुरुजी, वो मेरी पेन की रिफिल है ना, वो खत्म हो गई थी, तो रिफिल लेना था, इसलिए मम्मी से 5 रुपया मांगा। अब मेरी मम्मी 5 रुपया का सिक्का दी गुरुजी। अब मैं सिक्का लेकर के दौड़ते दौड़ते आ रहा था। क्या बताऊं गुरुजी, वो बाजार में आके सिक्का घूम गया। कैसे? कहते मोर मम्मी ला सिक्का ले पर 5 रुपया मांगे रहे हो, दौड़त दौड़त आते रहे गुरुजी, हटवारा में तन सिक्का भूला। अच्छा, उसकी बातों पर गुरुजी को विश्वास हुआ। गुरुजी बड़े दयालु थे, उसने अपना ही पेन निकाल के दे दिया, कहा चलो पढ़ो, कल ले लेना। अब अच्छा लड़का मन गणित पढ़ावा थे, लड़का मन तन्मय है गणित समझे में। अब एक लड़का फिर पीछा गिरा दी। ओ लड़का इस 12 बजे वाक मार्टिन कहते सर मैं अंदर आ सकता हूं? गुरुजी कहते मैं पूछ सकता हूं कि 12 बजे कैसे आ रहे हैं? बताओ, इनको इतना भी समय नहीं है। सामने परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा, फरवरी में इनकी परीक्षा है और ये अभी से लेट कर रहे हैं।
गुरुजी कहते 12 बजे स्कूल आके में रह रहे काहे करते रहते, सच बता नहीं तो मैं भी तो 12 बजे हूँ बेटा। देख वो लड़का थेतला पानी कर दाई जोर से दबके गुरुजी तो आंखी डब आ गए घबरा गए लड़का। गुरुजी कहते सुन अभी मारे पीछे ने पूछा तो तेमे तो आंखी आंसू आते रहे, अभी कहाँ रोस बेटा फिर रोहू में ते 12 किसे बुझाए तेले बता वो फलाना ट्रक 5 रुपए का सिक्का गवा गई से, अब वो सिक्का गवा के खोजा तो देते पाए 11:30 बज गए तो 12 का बर बजी से। सच बता बिल्कुल नहीं मारो और झूठ बेल तो इतना सोटे ही सोटू। गुरुजी बार बार कहते कि सच बता नहीं मारो, तो लड़का कहते सच बता नहीं मारो, कहते गुरुजी तो झूठ बोले का मतलब सच नहीं बता देते। अब वो लड़का हाँ रोवत रहते हंसे शुरू कर दी दाई। अब हंसत कहा कहते गुरुजी सच बताऊं तो नहीं मारा इसने। गुरुजी बिल्कुल नहीं मारो बेटा, सच बता तो 12 का बर बजी। रोवत लड़का हंसत कहते बात ही से गुरुजी ओ फलाना टुरा 5 रुपए का सिक्का गवा गई से। हाँ था वो सिक्का गवा गई से, अब वो खोजत रहते पाए को 11:30 बज गए और मैं नहीं गुरुजी मारबे का। गुरुजी नहीं मारो न रे तो 12 का बर बजी से, तो गुरुजी नौकर सिक्का गवारी सो खोजत रहते पाए को 11:30 बज गए और मैं नहीं गुरुजी ओकरे 5 रुपया का सिक्का ला चपक के खड़े रहते पाए 12 बज के। गुरुजी चपक के खड़े रहते पाए 12 बज के। देखो कितना बेईमान, वो बेचारा सिक्का मिले नहीं कह के, सिक्का मिला तो नहीं क्या को टरे नहीं, अवे बेईमान टरे नहीं कहीं धरे नहीं, चपक के खड़े है। तो कहानी छोटा सा लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। इस कहानी से सिद्ध होता है कि दुनिया में कोई सुखी जेकर सिक्का गवा गए थे टेंशन में और पाए थे ले ज्यादा टेंशन में नहीं है कर तो नहीं चे हावे थे और ज्यादा परेशान है। इसलिए भजन करो, इसी में मौज है, इसी में आनंद है। कपिल नारायण ने मां को सुंदर ज्ञान दिया, बहुत लंबी कथा और बहुत लंबा ज्ञान है, रहस्यों से भरा हुआ है। भगवान ने मां के माध्यम से सारे जगत को ज्ञान दे करके कपिल नारायण चले गए और जाकर के समुद्र के किनारे भगवान भजन करते हैं। आज भी लोग मकर संक्रांति के अवसर में कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए धर्मवीर जनता, भारत की धर्म प्राण जनता लाखों की तादाद में, और हम सब लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और जाते जाते गाते हैं। क्या गाते हैं? सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, हाँ सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। तो क्या गंगा सागर में 2 बार नहीं जाना चाहिए क्या? ये 2-3 गांव चल दी थी वहां बूढ़ के मरी यही का फिर ये क्यों कहते हैं सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार? क्या 2 बार नहीं जाना चाहिए? ऐसा कोई नियम है? मेरी माताओं, ये जो कहावत है ये लोगों के लिए ध्यान रखना। ये जो कहावत बना है उस गंगा सागर के लिए नहीं है। उस गंगा सागर में आप कई बार जा सकते हो। भगवान ने शक्ति दी, सामर्थ्य दिया, पैसे वाले हो, शरीर स्वस्थ है, मन करता है तो हर साल जा सकते हो। हमने अपने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया, गुरुजी से, गुरुदेव भगवान ने जो कहावत है गंगा सागर एक बार सारे तीर्थ बार बार, ये किसके लिए कहा, किस संदर्भ में कहा? गुरुजी ने बताया भैया ये उस गंगा सागर के लिए नहीं है। उस गंगा सागर में आदमी 50 बार जा सकता है, 50 बार आ सकता है। एक गंगा सागर वो है, कौन सा? जो कपिल नारायण के मुख से निकला हुआ ये भागवत रूपी जो गंगा सागर है। इस गंगा सागर में जो एक बार नहाता है वो सदा सदा के लिए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। बोलो भागवत भगवान की। एक बार भागवत सुन भय परीक्षित पार, एक बार भागवत सुन भय परीक्षित। धुंधकारी भी एक बार सुने, राजा परीक्षित भी एक बार सुने। अरे हम तो परीक्षित से ज्यादा किस्मत वाले हैं, धुंधकारी से ज्यादा भाग्यशाली हैं। हमें कितने बार सुनने को मौका मिल रहा है? हम साल में 2-2 बार 3-3 बार भागवत की कथा सुन रहे हैं। मेरी माताओं, और ध्यान रखना, अगर भगवान से वरदान मांगना हो ना तो मरते मरते एक ही बात कह देना, प्रभु संसार में जब भी तन मिले तो केवल भारत और भारत में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ में साकरा जैसे पवित्र भूमि में ही तन मिले और जिंदगी भर सत्संग मिले। प्रभु मुक्ति नहीं चाहिए, मुक्ति में कोई मजा नहीं है। मुक्ति पाने के बाद इतना पछताओगे, वैकुंठ में चले जाओगे,
न बोल पाओगे, न खा पाओगे, न हंस पाओगे। बैकुंठ में फूल गोभी भाटा कहां पाओगे? है ये भंडारा कहां पाओगे? बैकुंठ में मिलेगा ये भंडारा जैसा आनंद, ये कथा जैसा आनंद बैकुंठ में नहीं है। यहां जो मस्ती है, यहां जो मौज है, यहां जो सुख है, यहां जो रस है, तो ये भागवत में वेदव्यास जी महाराज लिखते हैं, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्तम रसः। मेरी माताओं, स्वर्ग लोक में सुधा भले मिल सकता है, पर स्वर्ग में भगवान की कथा मिलने वाली वो सुधा अमृत है, ये कथा अमृत है। सुधा अमृत पीने वाला व्यक्ति अमर बनता है, कथा अमृत पीने वाला व्यक्ति अभय बनता है। किसके भय से? दुनिया में सबसे बड़ा भय है मौत का। और भागवत की कथा, भागवत अमृत मनुष्य को मौत के भय से मुक्त कराने वाली। स्वर्ग के अमृत को पीने वाले व्यक्ति का पाप समाप्त पुण्य समाप्त होता है। पुण्य छिन्ने मृत्युलोके विशंति। पुण्य समाप्त होने के बाद आदमी फिर धरती में ढकेल दिए जाते हैं। बेटा कोटा खत्म, जमा पूंजी खत्म, जा फिर संसार में जन्म ले, नया कर्म कर, और अच्छा कर्म करेगा फिर स्वर्ग आएगा। जितना पुण्य था तुम्हारा उतना तुमको मिल गया। तो स्वर्ग के अमृत को पीने वाले व्यक्ति का पुण्य समाप्त होता है, जबकि भागवत अमृत को पीने वाले व्यक्ति का पाप समाप्त होता है। स्वर्ग के अमृत पीने वाला व्यक्ति ऊपर से नीचे आता है, जबकि भगवान की कथा अमृत पीने वाला व्यक्ति नीचे से ऊपर जाता है, बैकुंठ जाता है। कौन सा अमृत सही है? इसलिए मैं आपको बता दूं, संतों का यही चिंतन है। आखिरी में संतों ने यही निष्कर्ष किया, जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो सही अर्थों में सत्संगी होते हैं, वो भगवान से मुक्ति नहीं मांगते। वो बार बार यही कहते हैं, बार बार बर मांगहूं हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भगति सदा। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही। ये आनंद कहां मिलेगा भैया? स्वर्ग में नहीं है। स्वर्ग में सुधा अमृत मिल सकता है, और स्वर्ग में कथा अमृत नहीं है। कैलाश में देवादिदेव महादेव मिल सकते हैं, पर कैलाश में भगवान की कथा नहीं है। भगवान शंकर को जब कथा सुनने की आवश्यकता होती है, जब छटपटाते हैं भगवान शंकर जी, तो कैलाश की उस उच्च शिखर को छोड़ के नीचे और अगस्त ऋषि के घर कथा सुनने के लिए आते हैं। भैया बैकुंठ में भगवान विष्णु मिलेंगे, पर बैकुंठ में भगवान की कथा मिलने वाली नहीं है। इसलिए तो कबीर बाबा ने लात मार दिया। कबीर का अंतिम समय जब आया ना, भगवत धाम जाने वाले थे, तो कबीर की आंखों में आंसू गिर रहे थे। कबीर की आंखों में आंसू जब देखा, तो लोगों ने कहा, देखो जिंदगी पर ब्रह्म ज्ञान की बातें बताने वाला आज मौत के डर से खुद रो रहा है। हो गई ना इनका ब्रह्म ज्ञान। तो किसी आदमी से रहा ना गया, किसी ने पूछ दिया कि बाबा जी मरने के भय से रो रहे हो? कबीर बाबा बोले, मूर्ख है रे, मेरे रोने का, मेरे आंखों के आंसुओं का तू राज समझ नहीं पाया। फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों, रो क्यों रहे हो? कबीर बोले, मैं खुशी से रो रहा हूं। किस लिए? खुशी इस बात की है, मैं तो बैकुंठ जा रहा हूं। तो बैकुंठ जा रहा है तो आपको हंसना चाहिए, रोते क्यों हो? कबीर बाबा ने कहा, दुख इसी बात का है कि बैकुंठ तो चला जाऊंगा, बैकुंठ में भगवान तो मिल जाएंगे, पर सबसे बड़ा तकलीफ यह है बैकुंठ में भागवत की कथा मिलने वाली नहीं है। आवा बुलावा राम का तो दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ ना, और बैकुंठ में नहीं है। इसलिए सत्संग से बड़ा दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। सज्जनों, कबीर बाबा रोते हैं, जो सुख है सत्संग में सो बैकुंठ ना हो। इसलिए भगवान से विनती करो, अर्थ न धर्म न काम और जिगति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भारत में जन्म पाना देवताओं के जन्म से ज्यादा भाग्य की बात है। माताओं, इस भारत में जन्म लेने के लिए देवता तरसते हैं। अमेरिका जापान वाली की तो बात ही छोड़ो,
है, देवता भी तरसते हैं। गायंती देवा किल गीत कहानी, धन्य अस्तुते भारत भूमि भागे। धन्य है भारत भूमि और वहां के नर नारी, धन्य धन्य उस भारत भूमि को, धन्य वहां के नर नारी जहां राम ने जन्म लिया था, धन्य वहां के फुलवारी। तो ऐसा ही दिव्य भारत भूमि है। यहाँ कथा है, यहाँ भागवत है, सत्संग है, रामायण है, गीता है, यहाँ तीज है, त्योहार है, यहाँ संस्कृति है, परंपरा है, यहाँ गंगा स्नान है, यहाँ माघी स्नान है, यहाँ कनेश्वर मेला है, यहाँ नवरात्रि है, यहाँ सावन में कांवड़ यात्रा है। विदेशों में कहां है? तो भारत जैसा तो बैकुंठ और स्वर्ग भी नहीं है। इसलिए भगवान से ही वरदान मांगो, जब भी जीवन देना प्रभु तो भारत में ही जन्म देना। श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। दुनिया में इतने संबंध बनाए, इतने संबंध बनाए, कितने नाते रिश्ते जोड़े, बाप रे बाप। कहां सांकरा का आदमी, कहां तक हमारा संबंध जोड़ गया, कहां चिरई गोड़ी है, कहां करी बदर, कहां धमतरी, कहां दुर्ग और भिलाई, कहां बिहार और झारखंड तक हम अपना संबंध बना लिया। पर आनंद आया क्या? संसार के संबंधों में आनंद है? नहीं। भगवान को एक बार अपना बना के देखो। जिसको हमने अपना समझा और अपना बनाया, बस वहीं से हमें धोखा मिला, विश्वासघात मिला। सज्जनों, एक बार भगवान को सही अर्थों में, जैसे रोज बोलते हो ना, कबूल जरूर करते हो, पर जो मुंह से बोलते हो उसको एक बार हृदय से कबूल कर लो। आरती के समय रोज कहते हैं पुष्पांजलि लेकर के, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधुश्च सखा। ये जो हम कह रहे हैं ना ऊपर से, अगर ये दिल से निकल जाए कि प्रभु तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है, तुम सही अर्थों में तुम ही मेरे हो। जिस दिन भगवान को हमने अपना बनाया, फिर क्या कहना है? श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही। जब मौका आएगा तो गा देंगे, आपको सुना देंगे। तो ये सब कथा का भाव है। कपिल नारायण भगवान गए हैं और मेरी माता और बहनों, सागर के तट पर जाकर के भगवान का भजन करते हैं। मनु महाराज की छोटी बेटी का नाम प्रसूति है, जिसका विवाह करदम ऋषि राजा दक्ष के साथ हुआ। दक्ष भगवान ब्रह्मा के अंगूठे से पैदा हुए थे और प्रसूति को पत्नी के रूप में प्राप्त करके राजा दक्ष ने 24 बेटियों को जन्म दिया है। भागवत में 24 बेटियों का नाम है, जिक्र है। शिव महापुराण में अभी हमने शिव पुराण पढ़ा तो उसमें 60 बेटियों का जिक्र आता है। कल्प भेद है, यहां 24 है तो वहां 60 है, और सब सही है। समझ गए? सब बातें सही हैं, अलग अलग नहीं है। तो राजा दक्ष की 24 बेटियां हैं। पहली बेटी का नाम है श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कृति। मेरी माता, ये 13 बेटियां हैं। 11 बेटी ओहो, जिसमें एक का नाम है ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सनति, अनुसुईया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। और सबसे छोटी बेटी का नाम है शती। एक बेटी का नाम है स्वधा, ध्यान रखना। एक बेटी का नाम है स्वाहा। तो स्वधा नाम की बेटी है ना, उसको राजा दक्ष ने पितरों को दान किया था। पितरलोक में गई थी ससुराल, धरती की बेटी पितरलोक में गई थी। और स्वधा की 3 बेटी है। राजा दक्ष की स्वधा नाम की बेटी की जब वो ससुराल गई पितरलोक में, तो स्वधा की 3 बेटी है। एक बेटी का नाम है धन्या, एक बिटिया का नाम है मेनका, और एक बेटी का नाम है कलावती। एक बार तीनों बहन गए थे वैकुंठ में विष्णु के दर्शन करने। शिव पुराण की छोटी सी झलक आपको सुनाता हूं। तो तीनों बहन और वैकुंठनाथ विष्णु के दर्शन करने गए और जाकर के भगवान को प्रणाम करके बैठ गए। 1 घंटा बाद इसी वैकुंठ में
भगवान ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र पधारे। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार दिगंबर है, बिना वस्त्र के, चूंकि छोटे बच्चे हैं, शरीर से बच्चे हैं, पर उम्र से तो तुम्हारे दादा के भी परदादा हैं। शरीर देख करके इन तीनों बहनों ने था नहीं लगा पाया। छोटे बच्चे समझ करके सज्जनों इनकी हंसी उड़ाई। जब सनकादिक आए तो सब लोग अपने अपने आसनों से खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सबने सम्मान दिया, पर 3 बहनों ने खड़े होकर के सम्मान नहीं दिया। ये तो दांत निकालने लग गए, हंसने लग गए। जब हंसते हुए ने देखा तो सनकादिकों ने कहा, बताओ, देवलोक में रहती है, वैकुंठ में रहती है, और मनुष्यों जैसा इनका स्वभाव है, मूढ़ है ये लोग, संतों को देख करके हंस नहीं है। तो संतों ने 4 भाइयों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम देवता लोक में वैकुंठ में रहने के काबिल नहीं हो, तुम तीनों मृत्यु लोक में पहुंच जाओ, तुम्हारा मृत्यु लोक में जन्म हो। श्राप दिया तो तीनों बहनें रोने लगी, रो करके बोले, महाराज हमसे भूल हो गई, ठीक है हम आपके श्राप को सिरोधारी करते हैं, आपके श्राप से हम धरती में जन्म ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम हमें इतना आशीर्वाद तो दो कि उस श्राप को भोगने के बाद पुनः हमें वैकुंठ मिले, महाराज हम वापिस वैकुंठ में आए, हमें ऐसा आशीर्वाद दो। और बाद में उन्होंने फिर प्रणाम वणाम किया श्राप मिलने के बाद। तो सनकादिक लोग प्रसन्न भी हो गए, यही तो संतों का स्वभाव है। अप्रसन्न होकर के जब गुस्से में थे 3 जन्मों तक इनको तीनों बहनों को धरती में मनुष्य शरीर प्राप्त करने का श्राप दे दिया, और प्रसन्न हुए तो बोले ठीक है तो मनुष्य बन के आओगी धरती में, हमारा आशीर्वाद है। तीनों बहन जब धरती में आओगी तो तीनों बहनों के गर्भ से और परम्बा भगवती आदि शक्ति माता 3 रूपों में तुम्हारे कोख से पैदा होगी। जो धन्या है ना, ये धन्या ये बनेगी सुनैना, धरती में मृत्युलोक के राजा जनकपुर के राजा राजा जनक की पत्नी सुनैना बनेगी। और ये मेनका है ना, ये पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना बनेगी। और जो छोटी बहन कलावती है, ये वृषभानु राय की पत्नी, बरसाने के मालगुजार उसकी पत्नी कीर्ति मैया बन के जन्म लेगी है। और हमारा आशीर्वाद है तीनों बहनों को कोख से वही दुर्गा मैया 3 रूप में आएगी। जो धन्या है सुनैना, इसी के गर्भ से दुर्गा मैया सीता बन करके जन्म लेगी, और मेनका के गर्भ से वो दुर्गा माता पार्वती बन करके जन्म लेगी। और छोटी बहन जो कलावती है, इसके गर्भ से वही भगवती आदि शक्ति जो है श्री राधा रानी बन करके जन्म लेगी। हमारा आशीर्वाद। तीनों बहनों को श्राप भी दिया तो तीनों बहनों को आशीर्वाद भी दिया है। मैं आपसे ये बता रहा था कि राजा दक्ष के 24 बेटियों में एक बेटी का नाम है सती। सती का विवाह शंकर जी के साथ हुआ। शिव पुराण में बड़ा लंबा चौड़ा है। राजा दक्ष ने सती को बेटी के रूप में प्राप्त करने के लिए 3000 साल तपस्या किया। सती जो है शिव की शक्ति है, बिना शक्ति के शिव अधूरे हैं, समझ गए। बिना शक्ति के ब्रह्मा जी सृष्टि नहीं कर सकते, बिना शक्ति के विष्णु पालन नहीं कर सकते, और बिना शक्ति के भगवान शंकर संहार नहीं कर सकते। शक्ति को बड़ा बना के है मेरी माता बहनों। शक्ति के बिना शिव, शिव में जो ई अक्षर है ना, ई वही शक्ति है। तो शिव से ई को निकाल दो तो फिर क्या हो जाएगा, वो शव बन जाएगा। शक्ति निकली कि आदमी सौ हो जाता है। बिना शक्ति के संसार में कुछ नहीं, और हर काम में शक्ति से ही संसार चल रहा है। हर बात के लिए शक्ति चाहिए, हर बात के लिए, समझ गए। शक्ति बड़ा है, ब्रह्म से शक्ति को बड़ा माना गया है। मेरी माताओं ब्रह्मा विष्णु महेश से शक्ति बड़ी है नहीं। कोई आदमी खाट में बीमार पड़ा है, कोई व्यक्ति बीमार है, खाट में अशक्त पड़ा है। अब उस बीमार व्यक्ति से आप कहो, काकी ए चाची भागवत सुने ली जास। आज आते वर्ष आगरा में 4 दिन हो गए भागवत मारे है। एक दिन गैस काकी या काका कही दे, काका चलना भागवत सुनेगा। तो काका क्या जवाब देता है, बीमार काका,
कोई ऐसा आज तक बोलते किसी से सुना है क्या? कोई भी बीमार व्यक्ति ये कहता है भैया मेरे अंदर मोर अंदर ब्रह्मा नहीं है, मैं कैसे भागवत सुन ले जाऊं? कोई कहते मोर या विष्णु नहीं है, मैं कैसे भागवत सुन ले जाऊं? कोई बोलता है क्या? वो जब भी कहेगा तो क्या कहेगा? मोर अंदर खड़े होए के मोर अंदर शक्ति नहीं, मैं कैसे भागवत सुन ले जाऊं? मोर अंदर खड़े हो शक्ति नहीं। तो बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो बैठे हो ना तो शक्ति से बैठे हो, लेकर बैठना होगा कि तो शक्ति नहीं थी मोड़कर बैठक शक्ति नहीं, बैठक शक्ति नहीं तो खड़े रहे वहां और खड़े रह सकती नहीं। ये दिल खा लेन का की खा एक शक्ति नहीं है, तेकन हास न हो हास एक शक्ति नहीं है, बोल ले का की बोले एक शक्ति नहीं है। तो रोबे वहां मोड़कर रोए गलत शक्ति नहीं भाई। ले हर बार में शक्ति चाहिए। बोलना है तो बोलने के लिए शक्ति, सुनना है तो सुने एक शक्ति नहीं है, बोले एक शक्ति नहीं है, देंगे एक शक्ति नहीं है, खाए एक शक्ति नहीं है, दार भात लसाने एक शक्ति नहीं है, और खाड़ी दूसरा खवाली तो पचाए एक शक्ति नहीं है, आखिरी तो मरीज जब नहीं बांचते। बिना शक्ति के संसार में कोई काम ही नहीं होता। शक्ति बड़ी है। ब्रह्मा की शक्ति है सावित्री, नारायण की शक्ति है लक्ष्मी, इनका प्राकट्य हो गया है। सृष्टि का काम सुचारू रूप से संचालित है, पालन का काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन शिव की शक्ति दुर्गा का प्राकट्य नहीं हुआ है, संहार का काम अटका हुआ है। देवताओं ने राजा दक्ष से कहा जाकर के अपनी पत्नी के साथ तपस्या करो और शक्ति को अपनी बेटी बना करके तुम धरती में प्रकट करो। 3000 साल तक राजा दक्ष ने और तपस्या किया। क्षीर सागर के तट में उनकी साधना आराधना से परम्बा भगवती प्रकट हुई। माताओं सोने के रथ में शेर से जुते हुए रथ में बैठ करके दुर्गा मैया प्रकट हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और दुर्गा माँ ने राजा दक्ष से कहा वरम ब्रूहि वरदान मांगो। तब राजा ने कहा मां बस आप मेरे घर में बेटी बन के आ जाओ। मां सृष्टि के कार्य को संचालित करने के लिए आप मेरे घर में बेटी बनो, बस यही निवेदन है। माता बोली तथास्तु एवमस्तु, मैं तुम्हारे घर बेटिया बन के आऊंगी, लेकिन राजन मेरा एक शर्त है। क्या शर्त है? हूं तो मैं जगत की जननी, सबकी माता हूं, सारी दुनिया को जन्म देने वाली जननी हूं। उस जगत जननी को तुम अपनी बेटी बनाना चाहते हो राजन, पर मैं क्या करूं? हम भक्त पराधीनो, मैं तो भक्त की वशीभूत हूं। तुमने तपस्या करके मुझे बेमोल खरीद लिया है राजन, मैं प्रसन्न हूं तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हारे घर बेटी बन के आऊंगी, लेकिन मेरा एक ही शर्त है। जब मैं तुम्हारे घर बेटिया बन के आऊंगी तो कभी बाप बने के अभिमान में अहंकार में आकर के तुम मेरा अपमान कभी नहीं करोगे। तुम ये मत सोचना इसको मैंने पैदा किया है, कहीं इस अभिमान में आकर के तुमने मेरा अपमान किया तो ध्यान रहे मैं तो तुमको छोड़ करके चली जाऊंगी और तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। शक्ति का अपमान शक्ति कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। शक्ति का सदुपयोग करो, न तो शक्ति नाश कर देती है, विनाश कर देती है। जैसे बिजली एक शक्ति है वो अंधेला को भगाने के लिए है, उससे लाइट जला लो, पंखा चला लो, उससे कूलर चलाओ, वो सब चलेगा। लेकिन शक्ति का कहीं तुमने दुरुपयोग किया तो तुम्हारे प्राण ले लेगी। अगर कहीं उसको ऐसे ही आत्महत्या करने के लिए तुम पकड़ोगे, उपयोग का दुरुपयोग किया तो शक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकती। शक्ति का अपमान नहीं होना। माता बोली तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़ करके चली जाऊंगी। राजा ने कहा मां मैं वचन देता हूं, आप मेरे घर में बेटी बन के आओ, मैं तुम्हारा सपने में भी कभी अपमान नहीं करूंगा। मां दुर्गा मैया ने वचन दे दिया है। आहा, और वचन देकर के बोली समय आने पर तुम्हारी पत्नी प्रसूति के गर्भ में बेटिया बन करके मैं जन्म लूंगी। तब तक राजा दक्ष और उसकी पत्नी प्रसूति मां ने नंदा व्रत किया है। माताओं चैत्र नवरात्रि से शुरू करके 1 साल नंदा व्रत किया, खूब देवी को भोग लगाया, खूब सुंदर सुंदर पदार्थों से पूजा किया है और माता प्रसन्न हुई। और जिस तिथि को नंदा व्रत को उठाई थी उसी तिथि में दुर्गा मैया
माता प्रसूति के गोद में स्वयं और सती बन करके प्रकट हो गई। सज्जनों, बोलो दुर्गा मैया की जय। बिटिया बन करके प्रकट हुई, धीरे धीरे बढ़ी है। तो फिर बाद में भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ। इसकी चर्चा हम बाद में रखेंगे दूसरे जुन में, और आपको सुंदर मनु महाराज के वंश का विस्तार सुनाएंगे। मनु महाराज के संतान उत्तानपाद की कथा, उत्तानपाद के पुत्र और ध्रुव महाराज की मंगलमय कथा उस समय निवेदन करूंगा। भोजन का समय हो गया है ना। भगवान का भजन तो कर लिया, लेकिन भूखे भजन न होई गोपाला। समय समय पर भोजन भी चाहिए। तो जितना भाव से, जितना प्यार से, जितनी श्रद्धा से, जितनी तत्परता से हम भोजन करते हैं ना, लगन के साथ, चाव से, उसी चाव से हमें भगवान का भजन भी करना चाहिए। भजन और भोजन, शरीर का खुराक है भोजन, और हमारी आत्मा का खुराक है भगवान का। दोनों को चाहिए भाई। ये भोजन वाला खुराक तो 84 लाख जीवों को सबको मिला है, चींटी से लेके हाथी तक। लेकिन ये भजन वाला खुराक ये सिर्फ मनुष्य को ही मिला है, ये सबको नहीं मिला है। मेरी माता और बहनों, शरीर का खुराक है भोजन, तो हमारी आत्मा का खुराक है सत्संग, भजन। अगर इस शरीर को 2 दिन भोजन न मिले, 2 दिन तो हमारा छोड़ी गोली मारो, 1 जून भी न मिले समय से ना, तो शाम को हाथ पैर ढीला हो जाता है, अकड़ने लग जाता है? किसी का गोठ नहीं सुहाता है। भूख में गोठ सुहाएगा? अगर कोई मजाक कर दे तो दिमाग खराब हो जाता है। तो 1 दिन भोजन नहीं करने से शरीर की यह दशा हो जाती है। और यहां तो वर्षों से भजन बंद है, तो हमारी आत्मा की क्या दशा होगी? आत्मा निर्बल हो गई है। इसलिए जितना हम भोजन को भाव सिखाते हैं, भजन की मात्रा बढ़ाओ, तो उससे आत्मा बलवती होगी, आत्मा बल बढ़ेगा। जैसे शरीर बल को बढ़ाते हैं, वैसे आत्मा बल बढ़ाओ। सज्जनों, हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा क्यों करना चाहिए भोजन और क्यों करना चाहिए भजन? तो कहते हैं बिन पानी भोजन बिना, बिन पानी भोजन बिना ये उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। इसलिए, और देखो, भजन में कोई मात्रा नहीं है, सीधा सीधा है भजन। भजन में मात्रा नहीं है, और भोजन में मात्रा है। तो आप लोग समझदार हो, भोजन जब भी करो तो मात्रा से करो। इतना लेना थाली में कि व्यर्थ न जाए नाली में। एक दाना भगवान का प्रसाद व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उन भाव रखने वाले भक्तों को देखो, जिन्होंने हिम्मत करके इतना बड़ा भंडारा आप सबके लिए रखा है, अपने परिवार की ओर से है, अपने खून पसीने की कमाई पाई पाई जोड़ करके आपको भंडारा देते हैं। एक बार के भंडारे में कितने खर्चे आते हैं, और उस भंडारे का प्रसाद भगवान को भोग लग गया, वो प्रसाद बन गया। और प्रसाद कहीं फेंकने का चीज नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितना चाहो लो, कोई मना नहीं है ना, पर फेंकना नहीं है, पर भाव सिखाना। आज के प्रसाद के लिए पुनः भगवान को भूलना मत। पहले धन्यवाद देना, प्रभु आज आपने सुंदर समय से हमें भोजन की व्यवस्था कर दिया। आज के भोजन के लिए आपको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। अरे तुम्हें कोई गुड़ाखू दे देता है, कितना धन्यवाद देते हो? बने करे बहनी, कितना धन्यवाद देते हो? अरे वो कोई वो पाउच खाता हुआ आधा आधा तुम्हारे तरफ बढ़ा देता है ना, उसको तुम इतना धन्यवाद देते हो। कोई पंचोचवा चाय पिला देता है, लाल चाय पिला देता है, मीठा भी नहीं है, हम उसको धन्यवाद करते हैं। कोई एक बीड़ी दे देता है, सिगरेट देता है, कोई हमें गुटखा खिला देता है, हम उसको धन्यवाद देते हैं कि नहीं? भगवान ने हमें क्या नहीं दिया? अमृत जैसा भोजन हमें दिया है, तो भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं? इसलिए ये नियम बनाओ, जब भी भोजन आए तो पहले आचमन करो। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पित, तुम्हारी वस्तु आपको ही अर्पण है। और फिर प्रणाम करो, हे अन्नपूर्णा मेरी बुद्धि को शुद्ध कर देना, मेरी बिगड़े मति को प्रसाद से अवसाद, अवसाद माने डिप्रेशन, चिंता, फिकर,
ये समाप्त होता है और फिर क्या मिलती है? तो लिखा है प्रसादास्तु प्रसन्नता, प्रसाद से प्रसन्नता, खुशी मिलती है। खाने के बाद खुशी में झूम जाओ। इतना सुंदर भाव से आप लोग प्रसाद खाओ, फिर 1 घंटे के बाद पुनः हम सब लोग मिलते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा, ओ राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा जय जय, राधे गोविंदा। ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो। ओ ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो जी। ओ ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो। ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले साधु मांगे खिचड़ी, साधु मांगे खिचड़ी, अरे महाप्रसाद ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो। ठाकुर भले विराजो जी, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में भले विराजो। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता अन्नपूर्णा शंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता अन्नपूर्णा गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता अन्नपूर्णा शंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, माता अन्नपूर्णा गंगे। विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभु, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। बोलो अन्नपूर्णा मैया की की जय, जय, बोलो महाप्रसाद की जय, बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, यज्ञ नारायण की जय, बोले दान दाताओं की जय, भागवत महापुराण की जय, साकरा पावन धाम की जय, संत समाज की जय, मातृशक्ति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पदय हर हर महादेव।